हेलो डियर एस्पिरेंट्स। अब तक आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा और आप में से काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स तो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी में लग भी गए होंगे। मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मेल आए हैं, कमेंट आए हैं कि सब्जेक्टिव पेपर की प्रेपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें। तो ये वीडियो आपको इसी टॉपिक पे गाइडेंस देने के लिए बनाया गया है। आपको एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे, यानी कि हर घंटे में आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं और हर 12 मिनट में एक। प्रैक्टिकल बात करूं तो इतने टाइम में आप एक आंसर में 250 से 300 वर्ड्स तक लिख सकते हैं। मेरी क्लासेस के स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि मैम कितने पेजेस का आंसर होना चाहिए। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने के लिए 3 घंटे मिलते हैं और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 4 से 5 पेज लिखते हैं जनरली, और 3 घंटे में ये पेपर बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। लेकिन मैं हमेशा उनको एक बात बोलती हूँ कि पेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर्स में क्वालिटी होनी चाहिए। मैं उन्हें कहती हूँ कि 3 से 3.5 पेजेस भी आप लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन आंसर्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामर, आर्ग्यूमेंट, फैक्ट्स, आपके टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग, आपके आइडियाज की क्लैरिटी, आंसर्स की एक्यूरेसी और आंसर डिलीवरिंग स्किल्स जो हैं वो सब मैटर करती हैं। उसी से आपका स्कोर अच्छा या बुरा बनता है। मैंने अपने 12 साल के टीचिंग प्रोफेशन में फाइनल एग्जाम्स के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, स्टूडेंट्स के आंसर कॉपीज चेक किए हैं। तो एक प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो हमें अच्छे आंसर्स, एवरेज आंसर और पुअर आंसर्स का स्टार्टिंग के 4-5 लाइन पढ़ के आइडिया हो जाता है। पहले हम बात करेंगे कि एक अच्छा आंसर क्या होता है और फिर हम बात करेंगे कि एचपीएससी के सिलेबस की प्रेपरेशन के लिए आप कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। एक अच्छा आंसर वो है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, जिसकी ग्रामर एकदम करेक्ट हो, जिसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सही हो, जिसमें कोई रिपीटेशन ना हो, आइडियाज की बार बार उनको रिपीट ना किया गया हो, और जो क्वेश्चन पूछा गया है आंसर प्रॉपरली उस क्वेश्चन पर ही फोकस करे या वहां की बात ना करे। इसका मतलब यह है कि जो पूछा गया आप वो लिखें, ना कि जो आपको आता है वो। वर्ड लिमिट को हमेशा ध्यान में रखिए। ज्यादा लंबे आंसर्स में आप अधिकतर रिपीटेशन करना स्टार्ट कर देते हो, गलतियां करना स्टार्ट कर देते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लेवल का आप पेपर में आंसर अभी लिखने वाले हो उसमें अवॉइड राइटिंग समरीज इन योर आंसर्स। जितने पेपर आज तक हमने बनाए हैं या बाकी भी जो क्वेश्चन पेपर्स हम एग्जाम में देखते हैं उसमें से मुझे आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया कि जिसमें डायरेक्टली ये वाली बात पूछी गई हो कि राइट द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। हाँ, कई बार क्रिटिकली एग्जामिन द पोएम या फिर क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम, इसमें हम समरीज लिख देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट्स भी देने होते हैं, हमें राइम स्कीम की बात भी करनी पड़ती है, मीटर की बात भी करनी पड़ती है, पोएट की बात भी करनी पड़ती है। वो जो पोएम है उसको किस एज में प्लेस करके हम देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, हमें उस एज या पीरियड की बात भी करनी पड़ती है। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना और क्रिटिकली अप्रिशिएट करना सिंपल समरी राइटिंग से बहुत अलग चीज होती है। इसलिए अगर आप एचपीएससी इंग्लिश के सब्जेक्टिव पेपर में समरी राइटिंग की बात सोच रहे हैं तो इट्स अ बिग नो। तो अब आपके माइंड में आएगा कि समरी नहीं तो क्या लिखें। देखिए, पहले तो एचपीएससी ने जो भी आपको सिलेबस प्रिस्क्राइब करके दिया है आप उनके सारे टेक्स्ट की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। अब तक आपने ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी की थी, उसमें आपने सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान दिया है, आपने उस टेक्स्ट के मीनिंग, उसके आइडिया शायद इतने ध्यान से नहीं पढ़े होंगे। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना और सब्जेक्टिव आंसर्स लिखना ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। एचपीएससी का जो सिलेबस है उसमें से जो ज्यादातर टेक्स्ट हैं वो हमने अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स में पढ़े हुए हैं, उन पे एग्जाम भी लिखे हुए हैं, कुछ तो आपको याद भी होंगे। जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी टीचिंग में हैं उनमें से उन्होंने काफ़ी सारे टेक्स्ट को कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी होगा, स्टूडेंट्स को हमने भी पढ़ाया है। तो जिन्होंने पढ़ाया है उनको पढ़कर या पढ़ाकर अब तक समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो इन टेक्स्ट के ऊपर फ्रेम किए जा सकते हैं। अभी एचपीएससी सब्जेक्टिव सीरीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें हम ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरीज, क्रिटिसिज्म, थियोरी पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनको टेक्स्ट वाइज करेंगे। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, मॉडल आंसर्स भी मैं आपको लिखकर दिखाऊंगी कि कैसे आपको लिखना है, कैसे आपको सिर्फ आंसर्स नहीं बल्कि स्कोरिंग आंसर्स लिखने हैं। आंसर्स में कोटेशन इंक्लूड करनी है कि नहीं, मतलब जो टेक्स्ट की लाइंस हैं वो आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कौन से जॉनर में हम इन सबको यूज कर सकते हैं, कंटेम्प्रेरीज की बात कहाँ कहाँ करनी है, टेक्स्ट के नाम लिखने हैं कि नहीं लिखने हैं। ये जो सारी बातें हैं ये सारी गाइडेंस आपको आने वाले कुछ वीडियोस में मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ मैं अपने सब्जेक्टिव नोट्स में से आपको मॉडल आंसर्स भी कराऊंगी। आप चाहें तो इन नोट्स को डाउनलोड करके अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमने 3-3 यूनिट्स में इन नोट्स को अपलोड किया है।
तो आपकी तैयारी जैसे जैसे होती रहेगी वैसे वैसे आप इन नोट्स को डाउनलोड करके आगे पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग भी इन नोट्स को ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि ड्रामा, पोएट्री, फिक्शन आप संभाल सकते हैं, उसके आंसर्स आप खुद लिख सकते हैं, और थियरीज और क्रिटिसिज्म आपको मुश्किल टॉपिक लगता है, तो आप सिर्फ थियरी और क्रिटिसिज्म के नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको अराइवल ऑफ इंग्लिश वाली यूनिट समझ नहीं आ रही, या लिंग्विस्टिक्स पे आपको नहीं मालूम कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, या रिसर्च मेथड्स पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मटेरियल्स इन इंग्लिश पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन यूनिट के नोट्स को ले सकते हैं। मतलब ये जो नोट्स हैं ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग हमने कस्टमाइज करे हैं। यूनिट नंबर 10 के साथ साथ आपको लिटरेरी डिवाइसेस, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइम एंड मीटर, मूवमेंट, ट्रेंड, स्कूल ऑफ थॉट, लिटरेरी रेवोल्यूशंस, इन सब के नोट्स भी आपको इसी यूनिट के साथ मिल जाएंगे। ये सारे नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपने नीड के अकॉर्डिंग आप वहां से डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। फिर आप किसी भी 3 यूनिट के नोट्स को डाउनलोड करके भी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये 250 to 300 वर्ड्स के बीच लिखे हुए हैं, ताकि आपको एग्जाम में कुछ एक्स्ट्रा ना लिखना पड़े। आप एग्जैक्ट इनको याद करके भी लिख सकते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं, कोटेशंस हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपके आंसर्स में क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, और जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा वो आपका एक पैराग्राफ पढ़ के ही समझ जाएगा कि आपको टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, आपको बेसिक आइडियाज का पता है कि नहीं। सो अच्छे आंसर्स लिखने के लिए आपके आंसर्स में क्लैरिटी ऑफ आइडियाज होनी चाहिए, और इन नोट्स में आपको वो क्लैरिटी साफ दिखाई देगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। सब्जेक्टिव पेपर आने में अब बहुत टाइम नहीं है। एचपीएससी ने आपको मॉडरेट सा ऑब्जेक्टिव पेपर दिया है। सब्जेक्टिव पेपर भी ऐसा ही आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ गए तो आप आंसर कैसे करेंगे। अगर इजी क्वेश्चंस भी आते हैं तो आपका आंसर बाकी एस्पिरेंट्स के आंसर से अलग कैसे होगा, क्योंकि सारा कंपटीशन इस डिफरेंस के ऊपर ही बेस्ड है। गुड आंसर वर्सेस एवरेज आंसर वर्सेस पुअर आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आंसर राइटिंग के बारे में, कि कैसे क्वेश्चन के आंसर को आपको कैसे डील करना है, और मैं आपको कुछ मॉडल आंसर्स के थ्रू ये बात समझाने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बी ऑप्टिमिस्टिक एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम।